राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड कैलाशपुरी में यहां आरडब्ल्यू का चुनाव होना था। पहले यहां चुनाव की आहट बड़ी तेजी से चल रही थी। न जाने किस कारण से आपस में मतभेद हुए और दोनों गुट आपस में सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिए गए। पहले यहां चेतन पार्टी को सर्वसम्मति से जनता ने प्रधान चुन दिया। जैसे ही जानकारी पूर्व प्रधान तेज सिंह के उनकी टीम को लगी, उन्होंने भी शाम होते होते अपनी सर्वसम्मति के साथ मिलकर यहाँ लोगों ने आरडब्ल्यू का प्रधान फिर से तेज सिंह को उनकी टीम को चुना और यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ जनता स्वागत करने के लिए निकल पड़ी। आगे तेज सिंह व उनकी टीम और पीछे कैलाशपुरी की आम जनता। अब यहाँ पर चुनाव तो हुए नहीं, लेकिन सभी ने अपने अपने मत देकर सर्वसम्मति से यहाँ प्रधान चुन लिया गया। विकास की बात की जा रही है, वादों की बात की जा रही है, लेकिन जनता अब दो प्रधानों के बीच में फंस कर रह गई है। अब यहाँ क्या कहते हैं तेज सिंह प्रधान व उनकी टीम, आप भी सुने चुनाव को लेकर क्या आहट हुई थी और उस घटनाक्रम में उनका क्या कहना है, हम सुनवाते हैं उनकी आप बीती। क्यों चुनाव नहीं हुए, अगर चुनाव होने थे तो उसमें कमियां कहाँ हुई, और चुनाव नहीं होने से सर्वसम्मति से किसने तेज सिंह को प्रधान बनाया है, ये भी आप सुनिए। जो सेवा पहले किया उससे डबल सेवा करेंगे। मैं अपने साथ में इधर से टीटू भाई को और इधर से गिरिराज भाई को अपनी कमेटी में साथ दे रहा हूं काम करने के लिए अपने साथ। राधे राधे, मिला दे तेज भाई का भगवान मिला दे। क्या नाम है आपका? भरत सिंह। भरत सिंह जी, चुनाव की प्रक्रिया को लेके बड़ी तेज़ी से कैलाशपुरी में हलचल थी। आखिर क्या हुआ कि सर्वसम्मति से जो है ये निर्णय लेना पड़ा, और आपने किसको घोषित किया आरडब्ल्यू का प्रधान? एक्चुअल मैं तो एक आदमी इंडिविजुअल कोई अधिकार नहीं रखता कि किसी को वो नामित करे चेयरमैन। जो वहाँ पर लोग इकट्ठे थे, नामित सदस्य हैं लगभग 300-350। इन लोगों ने 5 मेंबर चुना। उन 5 मेंबरों ने 3 आदमियों का नाम प्रस्ताव किया। जो पहला नाम प्रधान के लिए तेजासी, चीफ सेक्रेटरी के लिए बसंत जी और कोषाध्यक्ष के लिए त्याग जी। और सारे लोग एक मत से इनको अपना सदस्य चुने। ये हमारी उपस्थिति में हुआ। तो अब ये लोग, ये समिति जो है ऑलरेडी पहले से काम कर रही है और दोबारा भी से अपने पोजीशन में है। तो हम लोगों के तरफ से तो अब यही माना जाएगा कि असल कमेटी है। कारण कि ये दूसरी जो पक्ष है वो नियम के अनुसार कुछ भी काम नहीं किया। अचानक अपनी मीटिंग बनाए, अपने मेंबर खड़ा किए और घोषित कर दिए। और यहाँ जो भी है वो लिखित में है और एज ए नियम है। अब उस समिति के जो
किस तारीख में? 19 तारीख में आपकी कमेटी बनी है जी, 19 मार्च कहाँ मीटिंग हुई थी? ये शिव मंदिर शिव मंदिर। आप उस समिति के अध्यक्षता कर रहे थे चेयरमैन के नाते से। जी। अब कैलाशपुरी एक्सटेंशन की जनता किसको प्रधान माने? तो इन्हीं को मानना पड़ेगा, किनको? तेजस्वी सिंह एंड पार्टी। अब दूसरी पार्टी चेतन शर्मा की है। अब यहाँ पे लोग अंजसमस में हैं कि प्रधान कौन, या फिर दो कॉलोनी में दो प्रधान अनिवार्य हैं। नहीं, वो तो गलत है। दो कैसे हो सकता है? कॉलोनी में एक ही प्रधान हो। अब सवाल ये है कि ये जो प्रधान वाली कमेटी है ये पहले से कार्यरत है और दोबारा भी हुई है, तो जो नियम है चुनाव का, उस चुनाव के तहत हुए। कारण कि इनके जो सदस्य हैं वो 100 रुपया फीस दे करके और सदस्य बने। अब उन सदस्यों के द्वारा ये लोग चुने गए हैं, जबकि दूसरी पार्टी का इस तरीका की कोई नामित लिखित में सदस्य नहीं है। गली के लोग, कुछ लोग मतलब खड़ा हो करके उनको कह दिए कि हाँ ये प्रधान है, प्रधान है, प्रधान। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब वही चाहते हैं कि जैसे पहले चल रहा था वैसे चले। पहले क्या चल रहा था? पहले तेजा एंड पार्टी चला रही थी, अब वही चलाए। कारण कि ये नियमता हुआ है, कानूनन हुआ है। जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, जो दूसरी पार्टी ने अपना प्रधान पद चुन लिया है, अब उनकी टीम बन गई है, क्या माना जाए? आपको मान्य है या नहीं? नहीं, वो कैसे माने? वो तो मान्य होगा ना। अगर मान्य होता तो फिर इतने लोग इनको कैसे संविधान के खिलाफ समर्थन? अगर उन्हीं लोगों को मान्य होता तो फिर इतने सदस्य जो हैं, नामित सदस्य, लिखित में जो सदस्य हैं, वो फिर इनको सपोर्ट नहीं करते। अब ये लोगों को जब ये लोग सपोर्ट किए तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाता है। आपकी नज़र में आरडब्ल्यू ने काम किया है क्या पिछले टर्म में? बहुत। आपने इनका नाम रख दिया इसलिए समर्थन कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है न्यूटन हो के साथ? मैंने इनका नाम नहीं रखा। मैं बोला कि ये लिखित में जो सदस्य हैं कॉलोनी के, उन लोगों ने मतलब कि इनका नाम रखा। उन लोगों ने इनको समर्थन देके और जिताया। वहाँ मैं उपस्थित था, मेरे मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई हुई है। प्रधान गली के एक रहेगा कि दो रहेंगे? एक ही रहेगा। पहले से भी नियम है, अब भी वही रहेगा। अगर दोनों रहेंगे तो? दो रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? झगड़ा होगा, कोई विकास का काम नहीं होगा। किसी को कोई समस्या है तो किसके पास से जाए? किसी ऑफिस में भी जाएंगे तो ऑफिस वाले भी मतलब कि किसको अटेंड करेंगे? ये तो विवाद वाली बात हो जाएगी ना। नियम तब तो एक ही। अब जैसे आप ये कह रहे हैं कि हम उनको नहीं मानेंगे, अब वो कहेंगे जी हम तेज सिंह कमेटी को नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं समाधान तो होना चाहिए ना जी। आप क्योंकि आरडब्ल्यू के नहीं, कम से कम आप कॉलोनी के मेन सदस्य तो हैं। हाँ, मेन सदस्य हम हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं। इसीलिए इसी आधार पर हम बोल रहे हैं कि जो समिति पहले थी वो समिति का हम समर्थन कर रहे हैं। इस आधार पर कर रहे हैं कि एक कानूनन हुआ है। कानूनन का मतलब इनके जो सदस्य हैं वो लिखित हैं, मेंबरशिप दे के मेंबर बने हुए हैं। उनका जो है पहले से ही कुछ नहीं है, वो अचानक एक अपनी मीटिंग बना के कुछ लोगों के कहने पर, जो कि बने लिखित मेंबर भी नहीं है, और हाथ खड़ा करके फलना को बना दिया। अपना नाम बता दीजिए सर। मैं तेज सिंह यादव, आरडब्ल्यू प्रधान कैलाशपुरी एक्सटेंशन। कैलाशपुरी में प्रधान पद का चुनाव होना था, ऐसे में पहले प्रधान जो है आप ही हैं। चुनाव की प्रक्रिया से फिर सर्व समिति से कैसी ओर चला है? देखिए, मैं मौजूद प्रधान हूँ और पहले भी था, और जो है 7/2 को हमारा कार्यकाल ख़त्म होना था।
25 जनवरी को हमारी एक मीटिंग हुई अजय जी से कि भाई आगे की जो प्रक्रिया है, 7 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है। अजय कौन है? अजय हमने मुख्तार अंकल थे, उनके पिताजी पहले चेयरमैन, उस टाइम के लिए हमने उनको टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया था। ठीक है कि अगली और चेयरमैन वहीं तक रहता है पहले से भी। जो कमेटी बनती है वो अपना अलग चेयरमैन बनाती है और वो वहीं तक होता है जब तक कमेटी का खत्म हो जाए। उसके बाद कोई भी कॉलोनी के बुजुर्ग को की सहमति से हम कॉलोनी में अगले चुनाव की प्रक्रिया रखते हैं। यही हर साल होता आया है। ठीक है जी, जो कमेटी के साथ बनता है वो वहीं खत्म हो जाते हैं, चाहे वो कोषाध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, कोई भी हो, वहीं से हो जाता है। उसके बाद हमारी कार्यकाल से पहले उनसे एक मीटिंग हुई ऑफिस में। उसमें कुछ नियम कानून थे, जो नियम कानून एक जो अपनी हमारी जो समिति है उसके तहत आते हैं। उनके हिसाब से हमने एक नियम कानून बनाए, यहाँ पे उनको बुलाया, उनसे एक सहमति हुई कि भाई ऐसे ऐसे ये जो है नियम कानून है, जो कि ये जो नियम कानून की प्रति हमने उनको पढ़ाया और ये जो है उन्होंने साइन करके दिए। फिर मैंने साइन किया और फिर कॉलोनी के कुछ निवासियों ने इन पे साइन किए। उसके बाद ठीक है भाई कल यही बात में मीटिंग होगी। वहाँ पे हुआ तो कुछ लोगों का ये कभी नियम कानून से नहीं, वैसे ही घर घर के हिसाब से हो। वो इसलिए नियम कानून के तहत हम करवाना चाहते थे कि कॉलोनी में कभी भी चुनाव हुआ पहले तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था कि बोगस वोट डल गई है, ये हो गया है, वो हो गया, हम तो जीते पड़े थे, बोगस वोट पड़ गई है। उसके लिए ऐसे हर घर से एक सदस्य बनाना था। जो सदस्य नियमावली के हिसाब से जो इसमें लिखा हुआ है हमारे मेमोरेंडम में कि 100 रुपया और 20 रुपये का प्रति माह वाला, तो अभी फिलहाल 100 रुपये का रेस्ट्रिक्शन रखा था। उसमें यह फैसला हुआ कि भाई अगले संडे को, ठीक है, कि फिर मीटिंग रखेंगे। अगले संडे को हमने फिर मीटिंग रखी, सभी लोगों को बुलाया, उधर से भी बुलाया, उधर से भी बुलाया। चेयरमैन साहब ने बोला कि भाई 10-20 लोग उधर से बुला लो, 10-20 लोग इधर से बुला लो। हमने एक जगह बुला लिए, वहाँ पे ये फैसला हुआ कि 7 लोगों की कमेटी बनाई जाए। तो हमने लोगों ने बोला कि भाई कमेटी बना लो 7 लोगों की, जो सिर्फ सदस्य बनाएंगे। वो कमेटी हमने इधर से भी 2-3 लोग ले लिए और उधर से भी 2-3 ले लिए और वो हमने कमेटी बना दी, जिसमें हमने सारी कॉलोनी में पर्चे बांटे हुए। ये आदमी कमेटी के मेंबर हैं और 24/3 तक सदस्य बनेंगे। उसके बाद उससे अगले संडे को सदस्यों की मीटिंग होगी, वो फैसला करेंगे सिलेक्शन या इलेक्शन। मुझे 18 तारीख को पता चला कि भाई कॉलोनी के अंदर कुछ पर्चे बट रहे हैं कि भाई कल मीटिंग है। मैंने अजय चेयरमैन साहब को फ़ोन किया कि चेयरमैन साहब ये अजय भाई कोई मीटिंग है। उन्होंने मेरे को साफ बोला कि भाई मेरी तरफ से कोई मीटिंग नहीं है। वो लोग मेरे पास आए ज़रूर थे, लेकिन मैंने उन लोगों को बोला कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम लोग मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, मैं एज ए नागरिक मैं आ जाऊंगा। ठीक है जी, तो मगर भी ठीक है। हमने दूसरे दिन उन्होंने मीटिंग रखी, भाई इनकी मीटिंग है 30 फुटे पे अपनी पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग कोई बीच में भाग नहीं लेंगे क्योंकि चेयरमैन साहब की मीटिंग नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने मेरे को अजय साहब ने साफ बोला कि मेरा वो नीचे नाम लिख के भेज दे रहे हैं पर्चे में, मेरा कोई मैटर नहीं। अगर चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये मीटिंग कॉलोनी की है तो विपक्ष भी आता, पक्ष भी आता, दोनों आदमी आते उसके अंदर, कोई भी आते। मैं चला गया 8-9 बजे खाटू श्याम जी। ठीक है जी, मैंने अपने सब लोगों को बोला भाई कोई झगड़ा मत करना, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। जब मैं दारूएड़ा पहुंचा तो मेरे पास कॉलोनी से फ़ोन आए कि भाई कॉलोनी में ऐसा ऐसा हो गया। उन लोगों ने 30-35 लोगों ने मिलके और एक ही आदमी के हाथ खड़े कर दिया और विपक्ष था नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे लोगों ने बोला, मैं कॉलोनी के बुजुर्ग लोगों की रिक्वेस्ट पे, उन्होंने बोला बेटा तू अभी आ जा, और मैं कुछ बुजुर्ग लोगों की रिक्वेस्ट पे कोटपुतली से वापस आया। आने के बाद सभी ने कहा कि भाई आज ही मीटिंग रखो, जनरल बॉडी मीटिंग रखो इमरजेंसी। और इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ? मीटिंग मंदिर पे रखी गई शाम 5 बजे। उन लोगों ने बोला कि अगर उन लोगों ने, अब विपक्ष ने अपना बिना चुनाव के प्रधान चुन लिया है तो हम लोग भी अपना प्रधान आज ही चुनेंगे, जिसमें जो आगे की जो प्रक्रिया है वो हमारे भरत सिंह अंकल जी की अध्यक्षता में वो सारा काम हुआ और उन लोगों ने भी हमें भी उसी प्रक्रिया से प्रधान पद को चुन लिया। उसमें प्रधान तेज सिंह यादव, जनरल सेक्रेटरी वसंत सिंह जी और कोषाध्यक्ष अरुण त्यागी जी, उप प्रधान गिरिराज जी और सुशील सतरूढ़ जी। इन लोगों को सभी कॉलोनी वासियों ने बड़ी उससे उत्साह से सुन लिया। अब यानी कि सौर समिति से तेज सिंह जो है प्रधान बने गए जी, RW के। जी। अब चुनाव होएगा कि नहीं होएगा आपकी नज़र में? देखो अब चुनाव क्या होगा, उन लोगों ने अपना प्रधान चुन लिया है, इन लोगों ने अपना प्रधान चुन लिया है। अब दोनों ही अपना कार्य करेंगे प्यार से, जो भी कोई मिलजुल के कार्य होंगे। अब चुनाव की तो कोई प्रक्रिया रही नहीं ना किसी के साथ भी। अब रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाती है RW की, नया रजिस्ट्रेशन आपके पास जाएगा या उनके पास जाएगा? पुराना किसके पास रहेगा? देखो जो नियम से जो होगा
भाई हमने 350 के करीब रजिस्टर्ड मेंबर बना रखे हैं कि जो कि हमारी प्रक्रिया 24 तक है। हमने शुरू से उसी प्रक्रिया से चले हैं। वही एसडीएम साहब से बात होगी कि भाई जो रजिस्टर्ड जिसके पास सदस्य हैं और जो है या तो चुनाव कराओ, और या फिर जो रजिस्टर्ड सदस्य हमारे हैं, हमारे पास सारे रजिस्टर्ड सदस्य हैं, करीब 350 के करीब हमने रजिस्टर्ड सदस्य बना रखे हैं। उसी प्रक्रिया से वो काम आगे होगा। क्या माना जाए कि कैलाशपुरी एक्सटेंशन में अब RWA 2 बन गई है? जी, लोग तो ऐसा ही हुआ है, 2 बनी गए, विपक्ष ने अपना बनाया, पक्ष ने अपना बनाया, दोनों ने अपना अलग अलग बना लिया है। तो विकास आगे चलेगा या रुकेगा? देखो, अगर प्यार से अगर होगा तो विकास चलेगा। कुछ लोगों ने 30 फुटे पे किया है, कुछ लोगों ने मंदिर पे किया है। अब दोनों तरफ के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, इधर के लोग भी उधर भी इन्वॉल्व हैं, उधर के इधर भी इन्वॉल्व हैं। तो आप क्या चाहते हैं सर? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि भाई प्यार से करो। हम तो भी चाहते हैं कि हम तो चुनाव प्रक्रिया से ही करेंगे, हमारे मेंबर आगे बनते रहेंगे और हम तो जो प्रक्रिया चुनाव की है उसी हिसाब से ही चलते रहेंगे आगे। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? देखो, जनता सारी समझदार है। जनता तो सिर्फ यही कह रही है कि भाई उन्होंने गलत किया, जब पहले चुनाव किया उन्होंने प्रचार किया कि चुनाव होगा। आज भी पब्लिक यही कहती है भी चुनाव से हो जाए, जो लड़ना चाहे वो लड़ो। लेकिन जो प्रक्रिया जो अभी हुई है वो इन्होंने भी की है और इन्होंने भी की है। सर्व समिति से जो प्रधान बने गए, पहले कौन बने? पहले इन्होंने की, जो विपक्ष ने शुरू किया, क्योंकि विपक्ष ने कोई मैसेज तो डाला नहीं कि भी आज प्रधानी का चुनाव है। इनको कैंडिडेट घोषित करना था, फिर विपक्ष को बताना था कि भी कैंडिडेट हमने घोषित कर दिया है और सप्ताह भर का टाइम है, और कोई कॉलोनी में आदमी चुनाव लड़ना चाहे तो वो आके फार्म भर सकता है। ये हाथ खड़े करके बनाना तो हम 25 तारीख को हम भी कर सकते थे, 26 को, लेकिन हमने कहा कि नहीं, सिर्फ हम चुनाव से ही प्रधान बनेंगे इस बार। जब अगर कॉलोनी चाहते भी चुनाव हो तो चुनाव हो, लेकिन हम चाहते थे कि चुनाव नियम से हो, सदस्य बने, सदस्य बन के चुनाव हो। ये नहीं कि भाई क्योंकि कॉलोनी के अंदर जो ना जब भी इलेक्शन होता है तो आपस के अंदर देश भावनाबदी फैलती है कि भाई बोगस वोट डाल दी, 10 प्लाट थे वो डाल गया, 20 वोटे वो डाल गया, ऐसे फर्जी वोटों का लड़ाई झगड़ा रहता था। इसी वजह से हमने जो है ये मेंबर बनाने वाली अभियान शुरू किया था। प्रक्रिया उसी प्रक्रिया से चाहते हैं हम चुनाव। तो अब जनता किसको प्रधान समझे? जनता तो जो पक्ष वाले हैं वो इधर समझ रहे हैं, पक्ष वाले उधर से, दोनों अपने अपने को प्रधान समझ रहे हैं कि हमारा दोनों का अपना अलग प्रधान बन गया, दोनों काम करेंगे। काफ़ी मोटा पैसा आता है क्या सरकार फंड से? सर, पैसा सरकार फंड से कोई पैसा नहीं आता। जो भी हर महीने, आज मैं 6 साल से प्रधान रहा हूँ, उसमें अपनी जेब से ही लग जाते हैं। जो भी प्रोग्राम करते हैं सब अपने मिलजुल के पैसे से ही प्रोग्राम करते हैं। अभी सरकार का कॉलोनी में कोई पैसा नहीं, दिल्ली सरकार में। तो इतने फिर ये टकराव कैसे है प्रधानी को? टकराव तो देखो, कॉलोनी के अंदर जब भी कोई काम होता है तो प्रधानी में होता है। कई बार मूंछों की लड़ाई भी होती है, कलर की लड़ाई भी होती है। तो कैलाशपुरी एक्सटेंशन में मूंछों की लड़ाई है क्या? आज कैलाशपुरी एक्सटेंशन में विकास की कोई लड़ाई नहीं हुई है। तो विकास हमने किया। आप कॉलोनी के एक आदमी का सर्वे, एक आदमी का किसी भी गली से जाकर सर्वे कर लीजिए कि कैलाशपुरी में तेज सिंह यादव ने काम किया या नहीं किया। जो सर्व समिति से बने हैं चेतन शर्मा, जो दूसरी पार्टी के, मैं नाम सीधा लेना चाहता हूँ, अब क्या माना जाए कि आप उस सर्व समिति को जो चुनाव हुआ है उससे आप सहमत हैं या नहीं? मैं सहमत कैसे हुआ? मेरी कॉलोनी वाले ही सहमत नहीं है। मेरी कॉलोनी में आप इंटरव्यू करो लो, एक सर्वे करवा लो, वो भी सर्वे करवा लें कि कितने आदमी उस आदमी से इच्छुक है। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा जिन लोगों ने उसको सर्व समिति बनाया वहाँ बैठे थे वही लोग उससे 80% खुश नहीं। आपने अपना ही नाम क्यों रखा प्रधानी का? आप दूसरा भी किसी का रख सकते थे अगर विरोध नहीं होता तो? मैंने किसी ने नहीं रखा, बल्कि मैंने तो ये कहा था, जब मेंबर बना रहा था, कोई भी मेंबर बना तो उसको यही कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, कॉलोनी का कोई भी आदमी आकर के नर सेवा कर सकता है। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी कर सकता है। ये मेरी आज भी है कि कॉलोनी का कोई भी आदमी उसके अंदर आके सेवा कर सकता है। मैं तो सिर्फ कॉलोनी के लोगों की वजह से प्रधान बना कि भाई कॉलोनी में अच्छा काम किया, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे पानी, आधी कॉलोनी में पानी नहीं था, चाहे रात भर खड़ा होकर काम किया, चाहे वो लड़के बाइक तेज चलाते उनका काम किया, सारा कॉलोनी का विकास किया 6 साल से, बल्कि 1.5 साल तो मैं बिना पद के ही काम किया। मैंने जो सड़कें बनी, सब कुछ बना बिना पद के, कोई पद नहीं लिया। और आज भी मैं सेवा करना चाहता हूँ तो बिना पद के ही करना चाहता हूँ। मुझे पद का कोई लालच नहीं है। कॉलोनी का कोई भी हो, मैंने तो ये कहा था भी कॉलोनी के किसी भी बुजुर्ग आदमी को आप प्रधान बना दो, हम उनके नीचे काम करेंगे। हमें नाम की कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें नाम से कोई लेना ना कोई देना है। अब भी हम ये कह रहे हैं कि आप चुनाव कराओ, कॉलोनी का कोई भी आदमी आए, हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक तेज सिंह प्रधान सर्व समिति से प्रधान है?
अब पब्लिक के डिमांड से है, जो लिखित सदस्य हैं उन्होंने किया। जो मेरे पास लिखित सदस्य हैं, जो सदस्य हैं, जो मेरे पास रजिस्टर्ड सदस्य जो हमारे मेमोरेंडम के तहत हैं, उन सदस्यों ने मुझे प्रधान बनाया है। तीसरी बार कि दूसरी बार? 1.5 साल में कमेटी में रहा और तीसरी बार प्रधान बनाया सर्वसम्मति से। कब बने आप? सदस्यों ने बनाया। कब बने आप? मैं 19 तारीख शाम 5 बजे 19 मार्च। 19 मार्च। मेरा नाम बसंत सिंह है। जी, क्या कहेंगे सर? मैं आरडब्ल्यू के महासचिव के पद पर हूँ, जो पुरानी टीम थी। इस बार जो 19 मार्च 2023 को जो चेतन शर्मा एंड पार्टी की जो यहाँ पे हाथ उठा करके ताली बजा करके प्रधान बनाया गया, पहले यही लोग कुछ दिन पहले कॉलोनी में पर्चा बांटे और स्पीकर ले करके उस पर कॉलोनी को बताया कि विकास के लिए चुनाव होना चाहिए, विकास के लिए चुनाव होना चाहिए। हमने इनकी बात को स्वीकार करके मंदिर पे मीटिंग रखी और चुनाव प्रक्रिया के तहत ही चुनाव कराने की हमने बात स्वीकारी इनकी। लास्ट में इन्होंने अपने बातों से मुकरे और खुद ऐसा प्रोग्राम बना करके ताली बजाकर इन्होंने बन गए, जबकि स्वयं पिछले मीटिंग में चेयरमैन साहब ने खुद का रखा था कि इस बार जो चुनाव होगा मेंबरशिप बना करके सारा सब कुछ उसके तहत किया जाएगा, नियमावली के तहत। चेयरमैन कौन? चेयरमैन अजय सिंह। उनको कुछ दिन उनके पिताजी एक्सपायर होने के बाद उनको चेयरमैन जो शेष अवधि बाकी थे उनको टेम्पोररी बना दिया गया था कि ये अध्यक्षता करते रहेंगे मीटिंग की। उन्होंने जो बताया 18 तारीख को एक दिन रात को पहले फ़ोन पे बात होती है, वह उसकी क्लिप हमारे पास है। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, हम किसी पद पे नहीं हैं, हम चेयरमैन नहीं हैं, जो वहाँ लोग मीटिंग बुला रहे हैं हमारा नाम दिए, हम उनको मना कर रखे थे, लेकिन वहाँ कॉलोनी वासी के नाते हमको वहाँ बुलाए, हम मैं जाऊँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद पूरी तरह से आपकी क्लिप मैंने देखा, उसमें पूरी चेयरमैनी का जो हम रोल निभा रहे हैं, जबकि सरासर गलत हमसे झूठ बोले, वहाँ जाके कुछ हमसे कुछ और बोले, वहाँ जाके कुछ और कहे। ये सब कॉलोनी वासी दोनों तरफ के लोग आक्रोश में हैं। मैं तो चाहता हूँ ये कि अगर उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया की बात की है तो उस दिन चेयरमैन साहब अगर निष्पक्षता से होते तो संवैधानिक के तहत सही निर्णय लेते कि 3 व्यक्तियों का नाम आ गया था, उस पक्ष से हमारे को जानकारी देते। हमको तो कहा कि हम वहाँ कोई वो नहीं ऐसा होने जा रहा है, हमको भी जानकारी देते, हम भी 3 नाम देते, दोनों को सदस्यता के रूप में बनवा करके जैसे हम मेंबर बना रहे हैं वैसे वो भी मेंबर बना लेते। 600, 700, 1000 घर में हैं यहाँ कॉलोनी में, सारे मेंबर बन जाते, सारे मेंबर के बीच बैठ करके कानूनी प्रक्रिया के साथ चुनाव हो जाता। इसमें दिक्कत क्या थी? स्वयं मांग किया कि चुनाव होना चाहिए, स्वयं हाथ बजा लिया। तो ये क्या संवैधानिक? कैलाशपुरी एक्सटेंशन में प्रधान कितने हैं? आज के डेट में उनके जानने वाले जो चेतन शर्मा के सपोर्टर हैं, चेतन शर्मा को बना दिया। हमारे जो तेज भाई के सपोर्टर हैं वो यहाँ हमारी टीम को बना दिया। लेकिन दोनों के बीच में हमारे तरफ वाले भी लोग, उनके तरफ वाले लोग आज भी चाह रहे हैं कि मेंबरशिप लेने के लिए तैयार हैं। 200, 250, 300 के आसपास हमारे पास मेंबर बन चुके हैं। मैं तो उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ही मेंबर बनाइए अपने लोगों को। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अगर कॉलोनी के विकास के लिए, क्षेत्र के अपने भाईचारा बना रहे उसके लिए, तो हम चाहते हैं कि इधर से भी मेंबरशिप बनाई जा रही है, उधर से भी बना ले लोग अपने जानने वालों को। पूरे कॉलोनी वही, अगर मान लीजिए मैंने अंकल जी को बना लिया है मेंबर, वो पार्टी जाएगी तो कहे भाई मेंबर बन चुका हूँ। अगर वो बना लिए हैं, मैं जाऊँगा तो वो कहते हैं भाई मेंबर बन चुका हूँ। तो हमें तो डबल तो बनाना ही है। तो हम अपनी मीटिंग वो करें, हम अपनी मीटिंग वो करें। सारे मेंबर कॉलोनी के ही होंगे, सारे लोग इकट्ठे हो जाएँ। अगर चाहते हैं तो आ जाएँ इलेक्शन में। 3 वो आगे पैनल, 3 हमारा पैनल, जो हम बन गए 3 हमारा एक पैनल हो गया, उनका एक पैनल हो गया, आ जाए चुनाव में। अगर चुनाव नहीं होते तो? नहीं चुनाव होते हैं तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हमने तो पहले भी करते आए हैं। विधायक जी से, निगम पार्षद जी से पूरा भरपूर सहयोग मिला है। 2 कार्यकाल में पूरा हमने यहाँ की जो भी समस्या है लगभग 95% समस्या को हमने सॉल्व कर दिया है। कुछ समस्याएं रह गई हैं, उसके लिए भी विधायक जी ने और निगम पार्षद जी ने आश्वासन दिया है। हमसे इनका बड़ा अच्छा तालमेल, इनका भरपूर सहयोग मुझे मिला। चुनाव अगर नहीं होते तो कैलाशपुरी एक्सटेंशन में 2 प्रधान चलेंगे? नहीं कर पाए, नहीं चला, क्योंकि हाँ हमारे लिए उनके लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या सबसे बड़ी है कॉलोनी की जनता के लिए। हम जनता के लिए आए थे और जनता के लिए रहेंगे, जनता के लिए हमेशा दिन रात काम करते रहेंगे। टैंकर का बनाया था वो, जो टैंकर के लिए कुछ दिन के लिए विधायक जी ने उनको जिम्मेदारी दी थी, उसमें सरासर फेल थे, वो सरासर फेल थे। आज हमको आरोप लगा रहे हैं कि स्वघोषित, जबकि स्वयं स्वघोषित हैं, स्वयं स्वघोषित हैं। हम तो कॉलोनी के द्वारा बनाए गए थे। आज तक चेयरमैन साहब को कम से कम हमारा रिजाइन तो लेते हैं ना हमारी टीम का,
रिजाइन लेने के बाद ही तो कोई प्रक्रिया संवैधानिक शुरू होती है। सर्व समिति का जो प्रधान बना वो पहले कौन बना? पहले चेतन शर्मा को बनाया गया अंधेरे में रख करके। ये थी कि 30-40 में मीटिंग है, मेंबरशिप बनाने के लिए बात की जाएगी, लेकिन तेज सिंह यादव ऑलरेडी प्रधान थे। प्रधान की प्रक्रिया की कोई चर्चा नहीं होनी थी वहाँ पे। वहाँ यह था कि केवल बुला करके 3 मेंबरों की 4 मेंबरों की कमेटी बना के ये हमको नाम देंगे जो सदस्य बनाएंगे। वो प्रक्रिया न लागू करके ताली बजा के इन लोगों को प्रधान बना दिया असंवैधानिक तरीके से, जबकि हम लोग यहाँ थे ही नहीं।